देखो स्पिन के बारे में सबसे पहला अगर कोई पढ़ता है तो वो होता है स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक्चुअल में स्पिन के बारे में बोलता है। और ये हम लोग एक्सपेरिमेंट बीएससी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो क्या था कि हम लोगों ने मैग्नेट लगाया और मैग्नेट के सामने स्क्रीन लगाई, यहाँ से हम लोगों ने उस मटेरियल का बीम पास करवाया। तो हमें क्या था, हमें स्प्लिटिंग दिखाई दी। ठीक है, हमें स्प्लिटिंग दिखाई दी और स्प्लिटिंग का हमें स्पॉट दिखाया गया। एक हमने बोला स्पिन अप है और एक हमने बोला स्पिन डाउन है। कैसे, अगर ये चक्कर स्पिनिंग का क्या है, अपना कांस्टेंट रोटेशन कर रही है एक सर्कल में। ठीक है, जब वो कांस्टेंट रोटेशन कर रही है एक सर्कल में तो हम एक सेंटर पॉइंट को लेते हैं। ठीक, एक हम इसके क्वांटाइज्ड ऊपर को लेंगे, एक हम क्वांटाइज्ड लोअर को लेंगे। ठीक है, ये सब लेवल्स हैं, इसके याद रखना है। तो जब हम स्पिन अप स्पिन डाउन ये सारे लेवल्स को कंक्लूड करते हैं ना, तो आप ध्यान देना, आप ध्यान दोगे कि ये वाली जो डायरेक्शन हम लेते हैं, ये वाली हम एस जेड डायरेक्शन लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन हम एक्स एस एफ एक्स वाई लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हमारे हैं एस एस में नहीं। देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये दोनों तुम्हें देखना पड़ेगा। पहली बात ये रिलेशनशिप बताता है आपके स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस में। लेकिन देखो इसमें से एक चीज ये एक्स्ट्रा है, ये चीज क्या है, जीएस। जीएस क्या है, तो जीएस को हम लोग नहीं, जीएस को हम लोग बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो रेशियो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट निकालते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग्स क्या होती है, 2s+1। ठीक है, याद रखने वाली बात है 2s+1। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, एक होती है एस की वैल्यू, एक होती है एम एस। कितने एम एस होंगे, तो ये क्या होता है एम एस प्लस माइनस 1/2। याद करिए एल और एम एल पढ़ रहे थे ना उसको, तो एम और एम एस। ठीक, पहली चीज एस हम लोग देंगे, टोटल हमारे पास ये है। लेकिन जो स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट था, उस स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट में हमें कितनी वैल्यूज लिखी थी इलेक्ट्रॉन की, 2 लिखी थी। तो स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जीएस की वैल्यू क्या है, 2 है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जीएस की वैल्यू हमारे पास 2 है और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s+1 में एस की वैल्यू 1/2 है। एस की वैल्यू क्या है, 1/2 है। किसके द्वारा हमें पता चला, ठीक है, और ये एस की वैल्यू क्या है, 1/2। देखो ये एमएस स्टेट्स की बात कर रहा है, कभी भी एस और एमएस में कंफ्यूजन नहीं होना है। एस क्या बोलता है, स्टेट्स। ठीक है, कि स्पिन कितना है, जैसे कि हम लोग सोचिए कि हम लोग पढ़ते थे ना फर्मियंस बोसॉन्स। फर्मियंस की स्पिन हाफ स्पिन टाइप के पार्टिकल्स को हम लोग फर्मियन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियन है। जब इलेक्ट्रॉन फर्मियन तो एस क्या हो जाएगा, 1/2 और एमएस जो उसके डिफरेंट स्टेट्स आएंगे वो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट से गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितनी आती है, 2 आती है। तो दीज आर द सम ऑफ द प्रीवियस नॉलेज कि स्पिन कहां से उत्पन्न हुआ। और कल भी मैंने बताया था कि स्पिन क्या है, वो अपने ही एक्सिस पे जब रोटेट करती है। दो अलग अलग स्टेट्स हमें स्पिन के मिलते हैं, स्पिन अप है, एक स्पिन डाउन है। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका अलजेब्रा देखेंगे, स्पिन अलजेब्रा। कम्यूटेटिव रिलेशनशिप्स होंगे, कम्यूटेशन होंगे। कौन कौन से कम्यूटेशंस आएंगे बताओ, यही तुम्हारे राइट हैंड रोटेशन रूल का, जैसे कि हम लोग एल का देख रहे थे। तो एस एक्स और एस वाई का कम्यूटेशन क्या आएगा बताओ, आई एच कट एच एस जेड। ठीक है, सिमिलरली एस वाई का एस जेड के साथ रहेगा क्योंकि राइट हैंड रोटेशन रूल है। तो आई एच कट एस एक्स। सिमिलरली एस जेड का एस एक्स के साथ होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई एच कट एस वाई। क्लियर है, एक तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एस स्क्वायर और एस जेड दो अलग है। क्यों, क्योंकि हमने एस वाई डायरेक्शन को क्वांटाइज किया है और क्वांटाइज का हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, प्लस माइनस h/2। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारे पास एक अगर देखो जब हम ऑपरेटर्स को ये कहते हैं, नोट डाल लीजिए, जब हम कहते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे पास कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके जो आइगन स्टेट्स हैं या आइगन वैल्यूज भी नहीं कहेंगे, मेनली आइगन स्टेट्स जो कहेंगे वो हम क्या कहेंगे, कॉमन आइगन वेक्टर्स कहेंगे या कॉमन आइगन स्टेट्स कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन आइगन वेक्टर्स क्या लिखोगे कि इफ टू ऑपरेटर्स आर कम्यूटिंग each other then they have common eigen vectors। ये थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को बैठाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट के तौर भी आ सकता है, कहीं पे भी आता है, जैम में भी आता है, गेट में भी आता है, आपके सीएसआर नेट में भी आ सकता है, इसके बेस प्रॉब्लम्स या आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी में भी ये आ सकता है कि अगर दो कम्यूट कर रहे हैं तो उसके आइगन वेक्टर्स कॉमन होंगे। तो इसका जब हम स्पिन से रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एस स्क्वायर है एस जेड के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, जब ये कम्यूट कर रहा है इसका मतलब इन दोनों के जो आइगन स्टेट्स होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे।
तो एस स्क्वायर का हम कैसे कर सकते हैं भाई, एस स्क्वायर इक्वल टू एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर प्लस एस जेड का स्क्वायर। सारे जो रिलेशनशिप्स जैसे हम लोग कम्प्यूटेशंस करवा रहे थे वो कैसे करवाएंगे, ऐसे ही करवाएंगे। अब जैसे कि उसमें स्टेट्स हो रहा था बाबू, तो इसमें भी स्टेट्स होगा कि नहीं बताओ। उसमें हम स्टेट्स एंगुलर जो एल वाला था उसमें स्टेट्स को कैसे दिखाते हैं, एल और एम, एम से दिखाया कोई बुक या कोई बुक एम एल से भी दिखा सकता है, किसी स्टेट को दिखा सकता है ना। तो इसमें हम जब किसी स्टेट वेक्टर को दिखाना पड़ेगा, स्टेट को दिखाओ या आइगन वेक्टर को दिखाओ, आइगन स्टेट आइगन वेक्टर को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, एस और एम एस, ठीक है, एस और एम एस, ठीक है। एस वो स्पिन को लेगा और एम एस क्या लेगा, उस पर्टिकुलर स्टेट को लेगा, पहली चीज। तो अगर मान लो मैंने एस स्क्वायर ऑपरेटर को इस एस और एम एस में लगाया तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है और ये आइगन वैल्यू होती है एच कट, ठीक है, एस एस प्लस वन, ठीक है। फिर हमारे पास ये स्टेट एस और एम एस आ जाता है, एस और एम एस आ जाता है। स्टेट पे लगाया सेम एस है और एम एस स्टेट है, ठीक है। तो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो एम एच कट, ठीक, एम एस एच कट और एस एम एस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे हमारे एल में थे, ठीक है। ऑपरेटर कौन से दो ऑपरेटर्स होते हैं, एस प्लस और एस माइनस, ठीक है। यानी कि जब स्पिन इस ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि अगर वो एम एस स्टेट में है तो बढ़ के कौन से स्टेट में चला जाएगा, इंक्रीमेंट एम एस प्लस वन स्टेट में चला जाएगा, डिक्रीमेंट में जाएगा तो एम एस माइनस वन स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, एस प्लस, तो ये कहता है कि एस एक्स प्लस आई एस वाई, और एस माइनस स्टेट कहता है कि एस एक्स माइनस आई एस वाई, ठीक है। ओके, अगर मैं एस प्लस या माइनस लिखूं पहले तो इसके हो जाएगा एच कट, ठीक है, पहले डालो एस एस प्लस वन, ठीक, माइनस एम एस प्लस माइनस वन और ये अंडर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अंडर, तो यहाँ पर जो स्टेट आएगी, अच्छा ये तुम्हारा एस प्लस को हम किसी स्टेट पर तो लगाएंगे, स्टेट पर तो लगाएंगे ना, तो मैं अच्छे से एस प्लस माइनस स्टेट लगा दिया मैंने एस और एम एस, ठीक है। तो ये उसकी आइगन वैल्यू हुई। अब स्टेट पर अगर जब जाएगा तो एस क्या हो जाएगा, एम एस प्लस माइनस वन, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है ना। यानी कि मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर ऑपरेटर लगाया तो हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास दो अलग अलग स्टेट्स मिल सकते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस यही आता है एग्जाम में और कुछ ऐसा हाई फाई नहीं आएगा। आई हैव ओनली स्पिन हाफ पार्टिकल, स्पिन हाफ पार्टिकल, ठीक है। तो अगर वो स्पिन हाफ पार्टिकल है तो वो दो ही स्टेट में रह सकता है, या तो प्लस वन हाफ स्टेट में रहेगा या तो माइनस वन हाफ स्टेट में रह सकता है, स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम लिखना चाहें एस और एम एस के फॉर्म में, किसी स्टेट के फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दो डिफरेंट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हाफ तो उसकी स्पिन होगी और प्लस वन बाई टू, प्लस नहीं लिखते हैं प्लस के साइन में, बट इट इज अंडरस्टूड कि हम लोग या तो स्टेट में लिखेंगे या तो हम ऐसे स्टेट में, ऐसे स्टेट में, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसी ऑपरेटर को लगाऊं, अगर मैं इस ऑपरेटर को लगाऊं, कैसा ऑपरेटर लगाऊंगी मैं कि मान लो एस स्क्वायर ऑपरेटर को लगाते हैं, ठीक है। तो एस स्क्वायर ऑपरेटर को जब मैं एस और एम एस में लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो इसको जब हम पूरा आइगन वैल्यू इक्वेशंस लिखेंगे तो हमें एक वैल्यू निकलेगी, तो वो वैल्यू क्या होती है 3/4 एच कट स्क्वायर एस एम एस, अभी बताया था ये चीज तो, ठीक है। उस डायग्राम में मैंने क्या लिखा था, √3/2, ठीक है, ये हो गया क्लियर। लेकिन अगर मैं एस जेड लगा दूं और यहाँ पर एस एम एस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एम एस एच कट आता है ना, तो एम एस एच कट यानी कि जब हमारे पास पहले ही मैंने बोल दिया कि स्पिन हाफ ही है तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस एच कट बाई टू, एच कट बाई टू, और ये क्या हो जाएगा अगर, क्योंकि ये एच कट बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा सॉरी ये एच स्क्वायर, एच कट बाई टू और एस एम एस हो जाएगा, ठीक है, एस एम एस, क्लियर। क्यों, क्योंकि मैंने इस चीज को किया। तो ये तुम्हारे पास एकदम क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए कि तुम कैसे इसको करोगे, ठीक है, कैसे इसको करोगे। लेकिन अगर मैं परमानेंटली हाफ ही बता दिया तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने तो परमानेंट हाफ बता दिया है। तो हम इसको लगेंगे एस स्क्वायर को हम 1/2 प्लस माइनस 1/2 स्टेट पे लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 3/4 एच कट स्क्वायर 1/2 प्लस माइनस 1/2, क्या नहीं लिख सकते इस चीज को, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी तरह जब हम ये करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, इसी तरह अगर मैं एस जेड के ऑपरेटर को 1/2 और प्लस माइनस 1/2 पे लगाऊंगी तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि प्लस माइनस एच कट बाई 2 1/2 प्लस माइनस 1/2, क्या नहीं लिख सकती। तो ये सारी चीजें ना कंफ्यूज करती हैं, पर कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म हमारा था जस्ट अभी हमने देखा, अब हमें कंफर्म बता दिया गया कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ पार्टिकल ही है, तो हम क्यों अपना माथा खराब करेंगे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है, एंगुलर
ठीक है, इसका मतलब रोटेशन में है। सो अगर हम स्पिन इसको हम एस को एक रोटेशन वेक्टर में रोटेट करवाएं, रोटेट करवाएं तो एक लेंथ वाइज रोटेट करेगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी √3/2 h कट, ठीक है, वो क्या होगी √3/2 h कट। लेकिन मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये एक रेडियस के फॉर्म में रोटेट कर रहा है, जिसका एंड पॉइंट क्या बना रहा है, एक सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसका एक सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यानी कि रेडियस क्या होगी, यही आपकी √3/2 h कट होगी, √3/2 h कट होगी। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था ना आपका, ये इसी सर्कल को डिनोट कर रहा है, ये आपके इस टिप के सर्कल को डिनोट कर रहा है, ये रेडियस है आपका। और ये डायरेक्शन क्या है आपकी, एसजेड की डायरेक्शन है। बाकी यहाँ पर आपकी क्या थी, एस एक्स और वाई की डायरेक्शन थी। ये जो एस आपका वेक्टर है, ये इसकी लेंथ को डोनेट कर रहा है, इसलिए ये √3/2 h कट होगा, √3/2 h कट होगा, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा एस, क्लियर है, ये तुम्हारा क्या है एस है। तो इसका मतलब क्या कि वो एंगल पर था, एंड पॉइंट क्या है, एक रेडियस को करेंगे, ठीक है, हाफ कोन के, ठीक है, ओके। तो हाँ, ये जो स्पिन जो रोटेट कर रहा है ना, जो उसका जो टिप है वेक्टर का, वो टिप जो है वो क्या है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो टोटल लेंथ है आपकी, ये √3/2 h कट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एसजेड की वैल्यू h कट/2 और माइनस h कट/2। अब ये डायग्राम तुमको और क्लियर होगा। तो जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, ठीक है। अभी कैसा थीटा होगा, cos थीटा जो होता है वो तुम्हारा होता है ms अपॉन s प्लस s+1 का अंडर, ये होता है पूरा का पूरा तुम्हारा cos थीटा। क्लियर है कि नहीं बताओ पहले मुझे, ये चीज क्लियर है। यानी कि ये जो वैल्यू है ना तुम्हारी, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, वो चीज √3/2 h कट है। मतलब ये जो स्पिन का रोटेशन हम करवा रहे हैं, उसकी एक वेक्टर है ना, वो वेक्टर s है, और वो जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक टिप पर पूरी की पूरी सर्कल बना रहा है, ठीक है। इमेजिन करो उसको, पूरी की पूरी सर्कल बनानी, लेकिन जिसका जो एक्सिस है वो z है, एस जेड है, बाकी दोनों जो है वो इसके एक्स एक्स और एक्स वाई एस वाई है, क्लियर है। तो इसकी तो उसका जो रेडियस होगा, क्वांटाइजेशन का जो रेडियस होगा, जो सर्कल वो टिप पर बना रहा है ना, एक्चुअली जो सर्कल वो टिप पर बना रहा है, वहां पे एक वेक्टर जा रहा है। आप समझ में आया, देखो एक्चुअल में ये जो टॉप है ना, ये टॉप रोटेट करवा रहा है, जो टॉप का एक रोटेशन हो रहा है, तो ये जो चीज हो रही है, ये है तुम्हारा वो क्वांटाइजेशन। आप समझ में आया। तो ये इमेजिन करो, तो वो तुम्हें मिल रहा है 3/2, तो ये तुम्हारा थीटा मिला। थीटा तुम्हारा क्या होता है एक्चुअली, ms अपॉन s प्लस l रूट ऑफ s पर, तो cos थीटा होता है, तो उसी से हम थीटा निकालते हैं। यहीं पर जब हम अपने स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट, मैंने क्या बोला था, थीटा की वैल्यू 54.73 डिग्री निकला था, किसके लिए, थीटा की वैल्यू स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि उस वक्त हमारे पास स्पिन पार्टिकल जो था वो 1/2 था। अब तुम इस फॉर्मूले पे जब 1/2 पर बैठाओगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली 54.73 डिग्री निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि हम तो 1/2 बैठा रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट में हमारे पास पार्टिकल का था, फर्मियन था, इलेक्ट्रॉन था, जिसकी स्पिन 1/2 होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ms का मॉड है, यानी कि 1/2 बैठाएंगे, तो 1/2 प्लस 1 कर दोगे ना, तो फिर हम इसका क्या निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या मैं ये एक मैट्रिक्स नहीं तैयार कर सकता, एक मैट्रिक्स तैयार करेगा, कैसे मैट्रिक्स तैयार करेगा बताओ। ये कहेगा कि भैया मेरे पास ये ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इस ऑपरेटर्स को मुझे स्टेट्स पे बैठाना है, ऐसे स्टेट्स पे बैठा सकते हैं, ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को मुझे स्टेट्स पे बैठाना है, ऐसे स्टेट्स पे नहीं बैठा सकते, लगा सकते ना। एक और स्टेट आएगा, दो एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स, एक ये नहीं, ये माइनस नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके चार एलिमेंट्स का होगा। तो इसका मतलब क्या कि एस स्क्वायर का जब हम किसी स्टेट पे बैठा रहे थे, जब हम अपने एमएस पे बैठा रहे थे, तो मुझे क्या मिला था, √3/4 2, या हम ये एस स्क्वायर है तो 3/4 h का स्क्वायर, ठीक है। और जब सेम स्टेट्स रहते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती है बेटा जी, सेम स्टेट आती है तो 1 होती है, ऑर्थोनॉर्मल, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं, तो मेरे पास क्या है, तो 1 0 0 1 आता है मैट्रिक्स, याद रखना, ठीक है। कैसे 1 0 0 1 आएगा, सेम, ये दोनों अगर सेम रहते 0 1 आता, ये दोनों अगर देखो डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली इधर वाला 0 आ जाएगा और इधर वाला माइनस होगा, क्योंकि ये ऐसा आएगा जब तुम्हारा स्टेट्स का तुम डिवीजन करोगे, और इधर ऑपोजिट वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्लियर है। क्या लिखा है, माइनस तो यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। एमएस के प्लस माइनस 1/2 आते हैं ना, वो तो स्पिन से अपना ओरिजिनल ही होता है, हाँ, ठीक है। इसी तरह एस का एस जेड का आएगा, एस जेड का क्या हो जाता है, h कट/2 के साथ आएगा,
x स्क्वायर बाई 2 के साथ आएगा। तो ये सब क्या है, हम स्पिन्स बैठाते हैं, चाहे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, चाहे तो स्टेट्स के फॉर्म में लिखो, क्लियर है। चाहे तो मैं स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए पॉली मैट्रिसेस का इंट्रोड्यूस किया, पॉली मैट्रिसेस यानी कि सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, ठीक है। और सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z ये क्या होते हैं, 4 एलिमेंट वाले 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। अगर हम स्पिन हाफ की बात कर रहे हैं तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनता है, मतलब 4 एलिमेंट है उसमें। और क्या है मैट्रिक्स, 0 1 1 0, sy क्या है 0 माइनस i i 0, और sz क्या है 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। 1 0 पॉली स्पिन मैट्रिक्स। इसके कुछ अलजेब्रास हैं, जैसे कि मान लो कि i, अब ये क्या है, इसका मतलब सिग्मा i हुआ ना, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y और z हो जाएगी, यही तो है ना। तो जब ऐसा आ जाएगा तो याद रखना सिग्मा j का जो स्क्वायर है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 1 2 अगर वो 4 का होगा, ये आता है 0 रहता है। एंटी कम्यूटेटर याद करिए, जब हम कम्यूटेटर रिलेशनशिप बता रहे थे तो बताते हैं एंटी कम्यूटेटर का मतलब बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है, बीच में प्लस आ जाता है। यानी कि अगर हम सिग्मा i सिग्मा j प्लस सिग्मा j सिग्मा i लगाते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू j। तो i इक्वल टू j हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। लेकिन जब ये दोनों सेम नहीं रहते तो ये क्या कहते हैं, एंटी कम्यूटेटर करते हैं, याद रखने वाली बात है ये आ सकता है, ठीक है, ये दोनों आ सकता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर्स क्या है 1 0 0 1, और दूसरा वाला क्या है 0 माइनस i i 0, और तीसरा वाला क्या है 0 1 0 माइनस 1, ठीक है। ये सिग्मा z है, ये सिग्मा y हो गया, तो सिग्मा x हो गया। बस ये तीनों तुम्हें याद करने हैं थोड़ा, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, हो जाएगा। 4 बार इसके बेस प्रॉब्लम्स करोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बेस प्रॉब्लम्स करोगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब कुछ ज्यादा भरा सा लग रहा है क्या, ये एंटी कम्युनिकेशन वाला सिग्मा i हो गया ना, ये दो ये मैट्रिक्स को पॉली मैट्रिक्स को शो करता है, सिग्मा j किसको शो करता है। अरे दो कोई भी मैट्रिक्स ले लो ना, अच्छा कोई भी ले लो ना, आई क्या है सिमिलर सिंपल, अरे जैसे आप लोग उसमें कर रहे थे ना ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज वगैरह, हाँ तो कुछ भी ले लो ना, ठीक है, क्लियर है। ये इतना है, हाँ कुछ भी डिफरेंट, सिग्मा एक्स ले लो या सिग्मा वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई से कम्यूटेट एंटी कम्यूटेटर निकालें तो क्या होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, यही तो लिखेगा। तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 है, आंसर क्या आएगा 0 है। कहने का ये मतलब है, या तुम ये कहोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू सबकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, या आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। इसका मतलब सिंपली